एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट 1 में कल डाल चुकी हूँ। हमने इसी के पार्ट 1 में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल आंदोलन व इन सभी आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण ये सारे टॉपिक हमने कल कवर किए हैं और आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। अब इस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन क्यों है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, इसलिए स्वामी विवेकानंद उनके गुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनकी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसलिए इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की जो है वो शुरुआत करी। अब रामकृष्ण मिशन जो है और जो आर्य समाज है उसमें एक चीज़ जो है वो विपरीत है। आर्य समाज जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, रामकृष्ण मिशन में मूर्ति पूजा का समर्थन किया है, क्योंकि इनका मानना था कि मूर्ति पूजा सबसे सरल माध्यम है भगवान से जुड़ने का, इसलिए जो है वो मूर्ति पूजा का ये लोग समर्थन करते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आर्य समाज से ये जो है वो मिशन विपरीत था मूर्ति पूजा को लेकर। इसके बाद आता है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है इसका केंद्र कहाँ था? तो ये पटना से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले नेता जो थे इसके वो शाह वली उल्लाह थे, परंतु इसमें मुख्य भूमिका या जो मुख्य नेता हम कह सकते हैं वो है सैयद अहमद बरेलवी। ये जो वहाबी आंदोलन था ये क्यों शुरू हुआ था? तो मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध ये पहली प्रतिक्रिया थी। इसके पहले मुसलमानों ने कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट शुरू नहीं किया था, तो ये पहला आंदोलन था जो पाश्चात्य प्रभाव या अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो मुसलमानों ने चलाया था। दूसरा आंदोलन है तीतुमीर आंदोलन। तीतुमीर आंदोलन के प्रवर्तक जो है वो तीतुमीर है। अब ये तीतुमीर कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो वहाबी मूवमेंट के प्रवर्तक है उन्हीं के शिष्य थे तीतुमीर। अब ये जो आंदोलन है वो क्यों हुआ था? इस आंदोलन का कारण क्या था? तो इस आंदोलन का कारण ये था कि बंगाल में जो मुसलमान किसान थे, मुसलमान किसानों का हिंदू जमींदार और जो नील सौदागर, अंग्रेज नील सौदागर जो थे वो लोग शोषण करते थे, तो उनके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तीसरा है फराइजी आंदोलन। फराजी आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक जो है वो हाजी शरीयत उल्लाह। ये आंदोलन का प्रारंभ 1818 में किया गया। इसके नेता जो है वो प्रमुख दुदू मियाँ। इनका कार्य क्षेत्र जो है वो पूर्वी बंगाल था। इस क्षेत्र में रहने वाली मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए फराजी आंदोलन शुरू हुआ। इन सभी आंदोलन में हमको मुख्य रूप से देखना है कि ये जो आंदोलन है इसका प्रारंभ कब से हुआ और उसके जो प्रमुख नेता है वो कौन थे और इन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था। इन 3 ही बिंदुओं से क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बनते हैं। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जो है उसका प्रारंभ 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ये जो आंदोलन था वो सारे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन जो है उनसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें कट्टरपन नहीं था बिल्कुल भी। जैसे हम आगे देखेंगे देवबंद आंदोलन, वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान या मुस्लिम धर्म की कट्टरता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए था, पर ये जो आंदोलन है वो ठीक उसके विपरीत था। ये उदार सिद्धांतों पर आधारित था और इस आंदोलन ने गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद को बंद करने की मांग की थी और ये चाहता था कि मुसलमान भी जो है वो पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करें ताकि वो उनमें जो कट्टरता है, जो धर्म की कुरीतियाँ हैं वो कम हो सके या समाप्त हो सके। इसलिए अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि 1889 को शुरू हुआ। इसको शुरू किसने किया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जिहाद बंद करने की मांग की थी। ठीक इसके विपरीत जो आंदोलन था वो था देवबंद आंदोलन। ये देवबंद आंदोलन की स्थापना हुई थी 1866 में। इस आंदोलन के जो संस्थापक है वो मोहम्मद कासिम नानातोवी और राशिद अहमद थे। इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे। मैंने अभी बताया कि ये आंदोलन जो है वो अहमदिया आंदोलन के ठीक विपरीत था क्योंकि इसमें कट्टरता को बढ़ावा देना था। तो इस आंदोलन के 2 उद्देश्य थे। एक तो ठीक अहमदिया आंदोलन के विपरीत कि इसने जिहाद का प्रारंभ करने की बात करी और इस आंदोलन ने कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार, क्योंकि ये कट्टरता को बढ़ाना चाहते थे। तो अहमदिया आंदोलन के ठीक विपरीत जो आंदोलन शुरू हुआ था वो देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था। तीसरा जो आंदोलन है वो है अलीगढ़ आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक है सर सैयद अहमद खान। अब ये अलीगढ़ आंदोलन जो है वो क्यों शुरू हुआ? अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1857 की जब क्रांति हुई
तो अंग्रेज़ों के मन में ये था कि ये जो क्रांति है इसमें मुसलमानों की मुख्य भूमिका है, परंतु आगे चलकर वो समझ चुके थे कि उनको मुसलमानों को अपने साइड करना चाहते थे, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति तो वो कर ही रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि पहले मुसलमानों को अपनी तरफ अगर करना है तो उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, उन्हें पाश्चात्य शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपनी तरफ कर सकते हैं। क्योंकि तो इसलिए उन्होंने सर सैयद अहमद खान, अब ये जो सर सैयद अहमद खान है वो पहले से ही जो है वो अंग्रेजी जो प्रशासन है उसमें कार्य करते थे। तो सर सैयद अहमद खान के माध्यम से उन्होंने काम करवाया था। सर सैयद अहमद खान जो है वो इस आंदोलन के प्रवर्तक बने। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की थी, मतलब ये कट्टरता की बात नहीं करते थे। इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और ये एक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण, कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो सर सैयद अहमद खान ने की। कब की, तो 1875 में करी। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर है, तो अलीगढ़ में है। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसमें सर सैयद अहमद खान ने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक। पारसी सुधार आंदोलन, पारसी धर्म से का सुधार आंदोलन जो है उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसे कहा गया रहनुमाई माजदास यानन। ये 1851 में ये संस्था बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था पारसी समाज का पुनरुद्धार, क्योंकि पारसी समाज जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे था। तो पारसी समाज को दोबारा जीवित करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसके जो नेता है उसमें मुख्य रूप से दादाभाई नौरोजी फरदोनजी और KR कामा है। अब ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पत्रिका, तो पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित पत्रिका है राफ्त गोफ्तार। इसके बाद आता है अकाली आंदोलन। ये जो अकाली आंदोलन है वो सिख धर्म से संबंधित आंदोलन था। ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन है। तो उस समय गुरुद्वारा में जो महंत थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे, तो उनके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया था। और इस आंदोलन में जो अकाली हैं उन्होंने ये जो आंदोलन शुरू करा, उनके प्रयासों से 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। ये सिख गुरुद्वारा एक्ट में क्या कहा गया कि अब जो गुरुद्वारा है उनका प्रबंध महंत नहीं करेंगे, एक कमेटी बना दी गई जिसे बोलते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो इस कमेटी जो है वो गुरुद्वारों का प्रबंध करेगी। इसके बाद आता है थियोसोफिकल आंदोलन। थियोसोफिकल आंदोलन जो है इसका प्रारंभ HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS अलकाट के द्वारा किया गया। अब ये आता है कि इसकी स्थापना कब हुई या ये आंदोलन शुरू कब किया गया, 1875 में। इसका हेडक्वार्टर मद्रास अडियार में है। इसका उद्देश्य वही कि प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग में भेदभाव किए बिना लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना। ये जो आंदोलन है वो 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद इस आंदोलन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने संभाली थी। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी, क्योंकि क्या होता है कि जब भी थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम आता है तो हम एनी बेसेंट लगा देते कि उन्होंने इसका प्रारंभ किया होगा, पर नहीं। इस आंदोलन का प्रारंभ HP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने करी थी। इस आंदोलन की अध्यक्ष बाद में एनी बेसेंट बनी थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एनी बेसेंट ने एक स्कूल की स्थापना करी थी जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल, और यही स्कूल बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार हमने सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।